हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों याद रखिए कि कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो अभी आप जीते नहीं है भाई, अभी तो काम बाकी है। जी हां, ओसीएम एसपी इंग्लिश हिंदी डन डनाडन डन हो गया है, लेकिन अभी भी बड़े शेरों का सामना करना बाकी है। तो आ जाओ बॉस, मैथ्स अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं और अपने चैनल पर आप प्यार बरकरार रखें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स फ्री पीडीएफ नोट्स और आईएमपी रिसोर्सेस का यहां पर फायदा उठा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, भूलिएगा मत। दोस्तों इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और मैथ्स सारे आईएमपी पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेस आते रहेंगे बार बार लगातार, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के वीडियो लेक्चर्स भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। यार सब कुछ आपको मिलेगा, बस आपको अलर्ट रहना है, जागते रहना है, सोना नहीं है, क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है। याद रखिए दोस्तों, अभी भी आप मैदान जंग में हैं। ये छुट्टी के पीरियड को, ये स्लैग पीरियड को वेस्ट मत कर देना। अचानक से जाग होगी जब एग्जाम पास होगी तो ऐसा ना हो जाए कि यार एक ही दिन बच जाए। बहुत सारी छुट्टियां हैं, इसे प्लान करना बहुत जरूरी है और स्टडी प्लान तो बहुत सारे होंगे, अल्टीमेटली एग्जीक्यूट जो करोगे वही आपका बेस्ट स्टडी प्लान होगा। तो यार आपको ध्यान रखना है कि अलर्ट रहना है। यार खरगोश और कछुए की कहानी में खरगोश जो है वो हार गया और लोगों ने जिंदगी भर के लिए माथे पे कलंक लगा दिया। और आज भी लोग ताना मारते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अरे भाई टपली मार के, हाँ, कछुए को टपली मार के खरगोश जो है वो हर बार रेस जीत सकता है, लेकिन एक बार कलंक लग ही गया क्योंकि वो सो गया। मैदान जंग में कभी सोना नहीं है, मैदान जंग में कभी सोना नहीं है। एग्जाम का सीजन है, आपको मालूम है, और लापरवाही करोगे तो आपका हाल भी खरगोश के जैसा ही होगा। आप तेज हैं, आप तर्रार हैं, आप फास्ट हैं, आप फ्यूरियस हैं, आप में बहुत हुनर है, आप में बहुत टैलेंट है, लेकिन अगर आप सो गए, आप बैठे रह गए, बाद में करूंगा, हो जाएगा, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, छुट्टी है, ये सोचकर, तो वो खरगोश का हाल जो हुआ वही आपका भी होगा दोस्तों। और इसीलिए फिर एक बार दोहरा रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा कि कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो आपको अगर विजेता बनना है तो अभी रुकना नहीं है, जीतना है। फिर रुकेंगे, फिर सेलिब्रेट करेंगे और फिर इस अग्निपथ में चलते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये इंट्रो समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की ओर। यार आपका जो भी एग्जाम खत्म हुआ है ना, आपको याद रखना है, अगर आप एसपी स्टूडेंट्स हैं तो 18 तारीख से, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, 18 से 21 में आपको फुल ऑन फोकस अकाउंट्स पे ही करना चाहिए। फुल ऑन फोकस अकाउंट्स पे ही करना चाहिए, प्रैक्टिकल सम सॉल्व करनी चाहिए। और इतना समय है ना मेरी जान, इतना समय है ना कि आपको हर टॉपिक करना चाहिए। ऑप्शन में ये आएगा, इसके ऑप्शन में वो आएगा, ये सब लाल पीली करना नहीं है बिल्कुल भी। सारे टॉपिक करने हैं, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम्स ये गैम्बल ही होते हैं। चाहे आपके पेपर कितने भी इजी चले गए हों, कितना भी सैंपल आपका जो है ओसी एसपी का जो सोचा वही आया, जो पढ़ा वही आया, इसने बताया था आईएमपी वही आया, ऐसा ही करूं वैसा ही करूं, लेकिन अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है ना जानू, जहां पर कुछ भी हो सकता है, गैम्बल करता है बोर्ड। आपको गफलत में नहीं रहना है और इसीलिए अकाउंट्स में इतने दिन की छुट्टी है ना, हर टॉपिक को ट्राई करो, हर टॉपिक को ट्राई करो, बिंदास ट्राई करो, प्रैक्टिकल सम्स करो, रिवाइज करो ऑब्जेक्टिव्स को। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम ओसी एसपी इंग्लिश ये सबसे सीखे हैं, हिंदी के पेपर से सीखे हैं, ओसी एसपी से सीखे हैं, क्या कि यार पास्ट पेपर के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी से हमें पता चल जाता है कि बोर्ड क्या सेट कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, एसपी स्टूडेंट्स जितने भी ये बात सुन रहे हैं, सभी को पास पेपर सॉल्व करने ही है। पैटर्न भी क्लैरिटी मिलेगी आपको और साथ ही साथ हर टाइप के सम्स, एडमिशन का हो, डेथ का हो, डिसोल्यूशन का हो, फाइनल अकाउंट्स का हो, या एनपीओ का हो, इश्यू ऑफ शेयर का हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हो, किसी भी टॉपिक का हो, ऐरा गैरा नत्थु बैरा, आपको आइडिया आएगा प्रैक्टिस पेपर के कि उस टॉपिक का सम कैसे टाइप का, क्या डिफिकल्टी का बोर्ड एग्जाम में आता है।
और इससे आप खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे और हर टॉपिक को मजबूती से अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहले से ये धारणा मत बनाइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि हम तो यार डिसोल्यूशन ही करने वाले हैं, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही करने वाले हैं, हम इशू ऑफ शेयर ही करने वाले हैं, हम यही टॉपिक कर। ऐसा मत करके जाओ मेरी जान। कई लोग फंसे हैं यार पास्ट में ऐसा करके। कई बार होता क्या है मालूम है कि आप एक टॉपिक मजबूत सोच के गए हैं कि ये टॉपिक ही मैं अटेम्प्ट करूंगा, और अल्टीमेटली बोर्ड में वो वाला सम थोड़ा सा भी ट्रिकी आ जाता है ना, तो आप अटक जाते हैं, आप फंस से जाते हैं, उसमें उलझ से जाते हैं, टाइम तो वेस्ट होता ही है, लेकिन आप वो सम कंप्लीट भी नहीं कर पाते अच्छे से। अब लफड़ा कब होता है मालूम है, जान कब जलती है मालूम है, जब आप बाहर आके देखते हैं एग्जाम के बाद कि यार इसके ऑप्शन में ये वाला टॉपिक था और इसका सम एकदम नल्ला आया था, मैंने वो सम देखा भी नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से ठान के गया था कि मैं तो यही करूंगा, मैं तो यही करूंगा, और वो करने में तेरे लग गए। तो इसलिए दोस्तों आपको इतना केपेबल इन छुट्टियों में बन जाना है कि आप हर टॉपिक अटेम्प्ट तो कर पाए, ताकि आपको पता चले वहां पर पेपर पढ़ते ही अकाउंट्स का कि यार ये वाला इजी है कि ये वाला इजी है, और दोनों में से मुझे बेस्ट कौन सा आ रहा है, मैं वो वाला अटेम्प्ट करूं। इतने काबिल बन जाना और आराम से बन सकते हो बॉस। पास पेपर का एनालिसिस करो, पास पेपर के बेसिस पे सम्स हमारे चैनल पर वीडियोस भी आएंगे। मैंने पिछली बार लाइव सेशन भी लिया हुआ है, तो आप मेरे लाइव सेशन के अंदर जाके स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो अकाउंट्स के सारे लाइव भी वहां पर मौजूद हैं। आप वहां से भी काम आपका आसान कर लोगे और पास पेपर के सम्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों 22 से 24 एक बार इकोनॉमिक्स को शिफ्ट कर जाइए। इकोनॉमिक्स के आईएमपी क्वेश्चंस और आईएमपी प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है हमारे चैनल पर, वहां से आप कर सकते हैं। और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन वाइज मौजूद है, फिर वो अग्री डिसएग्री हो, वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हो, वो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट हो, या लॉन्ग आंसर्स हो, हर एक का पीडीएफ ऑलरेडी आईएमपी वाला मौजूद है टेलीग्राम चैनल पर, पहले से डाला हुआ है। आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, फाइल सेक्शन में जाना है, HSC इकोनॉमिक्स टाइप करना है, आपको सारे फाइल्स मिल जाएंगे, रेडीमेड उधर पड़ा हुआ है सब। तो आपको वीडियोस तो टाइम टू टाइम मिलेंगे, चैनल पर आपको लाइव सेशन भी मिल जाएगा, लेकिन ये चीजों के लिए आपकी तैयारी मजबूत करनी है। 22 से 24 आप इकोनॉमिक्स कीजिए, 25 से 27 में फाइनल रिवीजन कीजिए, जिसमें आप अकाउंट्स इकोनॉमिक्स दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, इस तरह से अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का मिश्रण कीजिए। बेसिकली 18 से 21 में खाली अकाउंट्स करो, 22 से 24 में सिर्फ इकोनॉमिक्स करो, और 25, 26, 27 में आप अकाउंट्स सुबह शाम को इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स अकाउंट्स, इस तरह से आप एक मिश्रण करके चलिए। फिर 28 और 1 को आप बेहतरीन तरीके से पेपर दे पाएंगे। ये था एसपी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा मैथ स्टूडेंट्स की बात करूं तो यार 18 से 21 में आपको मैथ्स के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप सोचेंगे इकोनॉमिक्स भी थोड़ा कर लेता हूं, अरे अकाउंट्स भी थोड़ा कर लेता हूं, इल्लपो, बिल्कुल भी नहीं करना है। मैथ्स वालों को फिर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे ही फोकस करना है, फुल ऑन मैथ्स करना है। मैथ्स के एग्जाम तक जरा भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए बॉस। सारे चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, पास बोर्ड पेपर्स और मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए। 22 तारीख को मैथ्स हो गया ना, उसके बाद दूसरा कुछ सोचिएगा। मैथ्स के लिए सर आईएमपी क्या है, मैथ्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मेरा तो यार एक ही मानना होता है मैथ्स वालों के लिए कि यार जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। मैं वेटेज वाइज ही चीजों को करने में बिलीव करता हूं, और इसीलिए अगर आप देखें तो मैथ्स 1 के अंदर अगर आप देखें तो लॉजिक 8 मार्क्स विद ऑप्शन है, मैट्रिसेस 8 मार्क्स है, डिफरेंशिएशन 7 मार्क्स है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 9 मार्क्स है, इंटीग्रेशन 7 मार्क्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन 5 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 4 मार्क्स, इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन 10 मार्क्स के लिए। ये वेटेज है। अगर आप देखें मैथ्स 2 का तो यहां पर भी वेटेज समझ के आपको और क्लैरिटी मिलेगी। कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट नल्ला चैप्टर, इजी चैप्टर 6 मार्क्स के लिए, इंश्योरेंस एन्युटी फिर से इजी चैप्टर 4 मार्क्स के लिए, लीनियर रिग्रेशन 8 मार्क्स, टाइम सीरीज 7 मार्क्स, इंडेक्स नंबर इजी चैप्टर 7 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स। ये है सबका वेटेज। असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग 9 मार्क्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 11 मार्क्स। दोस्तों इजी चैप्टर से ही शुरुआत कीजिएगा। यहां पर मैथ्स 1 में मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स अगर मैं बोलूं तो मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 4 चैप्टर ठोक बजा के करो, बार बार करो, लगातार करो, घड़ी घड़ी करो, प्रैक्टिस करते रहो ये 4 चैप्टर्स की। इसके अलावा मैथ्स 2 में इंश्योरेंस एन्युटी, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग, बार बार करो ये चैप्टर्स को, रिपीटेडली करो, डू राइट क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपर्ली इन योर पेपर, और डेली प्रैक्टिस करो। मिनिमम 6 से 8 घंटे लड़ो, लेकिन मैथ्स करते रहो यार। यही कुछ चैप्टर्स हैं जो आपका बेड़ा पार कर देंगे। अगर आप फेल भी हो रहे हैं ना, तो इन चैप्टर्स की वजह से आप आसानी से पास हो जाएंगे यार। और
वंस अगेन आई रिपीट, जो हम सीखे हैं पिछले पेपर से कि यार पास पेपर सॉल्व करके ना काम बहुत आसान हो जाता है। तो यार 3 से 4 प्रैक्टिस पेपर्स निकालो, मैथ्स के 3 से 4 प्रैक्टिस पेपर्स निकालो और उन पेपर्स में कैसे टाइप के कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस बार बार आए हैं वही टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यार 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए कैसे टाइप के क्वेश्चंस मैथ्स में आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से। प्रैक्टिस लाइक अ चैंपियन एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैथ्स वालों को आईएमपी चैप्टर्स कौन से हैं वो समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप जरूर मैथ्स की एग्जाम के लिए पूरा फुल ऑन फोकस करेंगे। बात करूं मैथ्स के एग्जाम के बाद की, तो यार 26-27 को आपको जो है 23 तारीख से ही आपको मैथ्स एग्जाम जैसे ही हो जाएगा, अकाउंट्स पे फोकस करना है। 23 से 25 तारीख तक सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स कीजिए और पास बोर्ड पेपर्स ज्यादा करिए, क्योंकि उसी से आपको बहुत हेल्प होगी। क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा तो आप अकाउंट्स के अंदर पास पेपर्स की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 26-27 को वंस अगेन दोनों करना है, अकाउंट्स भी और इकोनॉमिक्स भी। आईएमपी चैप्टर्स, क्वेश्चंस फ्रॉम पास पेपर्स हमारे चैनल के जरिए आपको मिलते रहेंगे, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो यहां से आपको अपडेट मिलता रहेगा कि ये वाला आईएमपी है, ये लॉन्ग आंसर करना है, तो वो आप उस तरह से 26 और 27 को करके फिर अपने पेपर्स दे पाएंगे। तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए आपको लगातार वीडियोस यहां पर मिलते रहेंगे, बस आपको रेडी रहना है और मजबूती से बिना गफलत में रहिए। जो सोवत है वो खोवत है, याद रखिएगा, खोना नहीं है, रोना नहीं है, बस निरंतर अपने आप से बेहतर बनते जाना है। यार सारे स्टूडेंट्स के लिए यही मेरे टिप्स हैं कि यार पास बोर्ड पेपर्स को जड़ी बूटी बना लो, उनको अपना हथियार बना लो और बार बार उन्हीं से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ऑल टॉपिक्स क्वेश्चन। अकाउंट्स वालों यार हर टॉपिक करना ही है अकाउंट्स का, अपने को कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। इकोनॉमिक्स के समरी नोट्स और क्विक रिवीजन है, मैं माइंड मैप्स आपको भेजूंगा, माइंड मैप्स हर चैप्टर के भेजूंगा, जिससे आपको हर चैप्टर, देखो इको ओसीएसपी की तरह नहीं होता है कि यार यही प्रेडिक्ट किया यही आ गया, यहां पर यही आ गया यही आ गया। यहां पर आपको सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आने जरूरी होते हैं और इसीलिए यू हैव टू मेक समरी नोट्स एंड फॉर क्विक रिवीजन, और उसके लिए माइंड मैप्स बहुत काम आएंगे। शॉर्टकट्स के साथ ऑलरेडी प्लेलिस्ट में भी पड़े हुए हैं, आप जरूर वो देखिएगा अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो दैट विल हेल्प यू। इसके अलावा अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स ऑन लास्ट मिनट, मतलब एंड टाइम पे ना कुछ नया मत पढ़ना, जो पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करना, उससे काम हो जाएगा। सोने का साइकिल जरूर अच्छा कीजिएगा और स्ट्रिक्ट भी रहिएगा, खुद से डिसिप्लिन भी रहिएगा। यार बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों जब छुट्टी आ जाती है ना एग्जाम के बीच में, थोड़ा सा आलस आ जाता है, यार वो आने नहीं देना है। मैंने कहा ना, जो सोवत है वो खोवत है। तो आपको रेगुलर टाइम पे सोना भी है और रेगुलर उठना भी सही समय पर है। और सही उठ तभी आप सकते हैं जब आप सोते सही टाइम पे। अगर आप अननेसेसरी स्ट्रेच करेंगे अपने आप को ना, अननेसेसरी रील स्क्रॉल करते करते स्ट्रेच करेंगे अपने आप को, तो आप सही समय पर उठ नहीं पाएंगे। और अगर आप उठ नहीं पाए ना तो फिर वो लेजीनेस आपको घेर लेगा और फिर अल्टीमेटली 1 दिन 2 दिन पहले ही पढ़ाई होगी और वो बहुत हानिकारक होगी। तो यार प्लीज, यू ऑल हैव गॉट दिस। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी रॉक करेंगे, मजबूती से रॉक करेंगे और आप सब बने ही रॉक करने के लिए हैं। और इसीलिए मैं दरख्वास्त करता हूं हर किसी के कि यार कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। अर्ज किया है कि कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है और ऊपर वाला जो है सिर्फ लकीरें देता है, इनमें रंग हमको भरना पड़ता है, मेहनत का रंग हमको भरना पड़ता है। तो आपको वो रंग भरना है दोस्तों। आपके सामने सब कुछ है, आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते रहेंगे, एब्सोल्युटली फ्री मिलते रहेंगे। तो प्यार बरकरार रखिए, सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। हम मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया।